कौन सी ऐसी दो लकीरें हैं जो नहीं होनी चाहिए तो अच्छी होती है। एक चीज़ को पढ़ने के लिए उसका वो साइन होना ज़रूरी है। इसके नीचे अगर आप कभी देखेंगे ना, यहाँ पर ऐसे इस तरफ कैसे लाइन आती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हाथ के अंदर हल्की लाइन का ब्रेक देखा जाए और वहाँ से डिसाइड कर लिया जाए। इसके अंदर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होते हैं। दूसरी लाइन है ये शोहरत की लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम बात कर रहे थे एक वीडियो के अंदर के पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का डिफरेंट। अब हम बात करने लगे हैं कि हाथ के अंदर कौन सी ऐसी दो लकीरें हैं जो नहीं होनी चाहिए तो अच्छी होती हैं, या कौन सी ऐसी लकीरें हैं जो हाथ के अंदर ना हो तो वो बड़ी ज़बरदस्त गिरदानी जाती हैं। अच्छा, ये एक बड़ी अजीब बात है। हालांकि एक चीज़ को पढ़ने के लिए उसका वो साइन होना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके हाथ में वो नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उसके बगैर भी वो चीज़ें आपको मुयस्सर आती हैं। लेकिन अगर वो लकीर मौजूद हो तो फिर थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ ले आती है। तो आपके हाथ के अंदर आप देखें, आपकी जो लेडी फिंगर है, इसके साथ एक नीचे इसके नीचे अब हम मून का उभार भी गिनते हैं और या तारत की उंगली इसको कहा जाता है। इसके नीचे अगर आप कभी देखेंगे ना, यहाँ पर ऐसे इस तरफ कैसे लाइन आती है, ये इसको हम कहते हैं हेल्थ लाइन। ये जितनी स्ट्रांग होती है उतनी अच्छी पढ़ी जाती है। इसके अंदर जहाँ ब्रेक आते हैं तो ये उसको वहाँ नॉर्मली एस्ट्रोलॉजर पढ़ते हैं, सॉरी पामिस्ट यहाँ पर पढ़ते हैं कि यहाँ पर हेल्थ की डिस्टर्बेंस होगी। अच्छा, ये खाली एक लाइन के इसके हम बनाएंगे वीडियोस, आपने कहा तो फिर किसी और दिन इसके लंबे मौजू पे भी बनाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हाथ के अंदर हेल्थ की लाइन का ब्रेक देखा जाए और वहाँ से डिसाइड कर लिया जाए। इसके अंदर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होते हैं। यानी आपको उसके साथ उसका ब्रेन लाइन देखना पड़ेगा, लाइफ लाइन देखनी पड़ेगी, फेट देखना पड़ेगा, फिंगर्स देखना, यानी कुछ चीज़ें मिलाने के बाद फिर आप किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। खाली एक लाइन देखने से आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हेल्थ की लाइन सेहत की ज़िंदगी के लिए टूटी है। इसी तरह दूसरी लाइन है जो शोहरत की लकीर होती है, या आपके हाथ में एक और लाइन होती है जिसे हम कहते हैं आपकी तकदीर की लकीर भी। खासतौर पर अगर ज़िंदगी में टूटी हुई है तो इसको हम देखते हैं कि ये अगर बार बार एक लंबी और बार बार टूटी हुई है तो इसको हम बहुत अच्छा नहीं पढ़े होते। दूसरी लाइन है ये शोहरत की लाइन। ये दोनों लाइनें आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। मैंने देखा है कि अगर इंसान के हाथ में नहीं है, आप जो पामिस्ट्री को समझते हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें आपके इर्द गिर्द मिल जाएंगी ऐसे मशहूर इंसानों की जिनके हाथ में आपने शोहरत की लाइन नहीं देखी होगी। ऐसे इंतहाई सेहतमंद लोगों की हाथ में सेहत की लकीर नहीं होती। अच्छा, सेहत की लकीर के ना होने का बड़ा सिंपल सा लॉजिक है अफादियत का, कि लाइन होगी तो कहीं ना कहीं से ब्रेक होगी, लाइन होगी तो कहीं ना कहीं से टेढ़ी भी हो सकती है, लाइन होगी तो आपकी सोच, आपके असाब, आपके नफ्सियात के ऊपर कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट छोड़ेगी। वो हल्का सा ब्रेक आएगा, उसको नेगेटिव पढ़ेंगे, जब नेगेटिव पढ़ेंगे तो उसको सोचेंगे भी आप। कुछ पामिस्ट अल्लाह उनको हिदायत और उनको तौफीक अता फरमाए कि वो इतनी पैरों से ज़मीन निकाल देते हैं कि इंसान ये समझता है कि बस रहते हो नंज हो गया। मेरा ख्याल है, ज़ाती तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत कम पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे ये पाम इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड। ये आप जो सोच रहे होते हैं ना, कभी कि आपको भी गौर फरमाइएगा कि आपके हाथों में छोटी छोटी लाइनें पैदा होती और जाती रहती हैं, पैदा होती और जाती रहती हैं। अगर आप इसको उसी डिटर्मिनेशन के साथ आप अपने आप को जब अपनी विल पावर लेके आते हैं, जब आप अपने आप को फिजिकली ठीक करते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, या आप मेहनत करते हैं अपनी। अच्छा, शोहरत की लाइन की अगर बात कर लेते हैं, हाथ के अंदर शोहरत की लाइन नहीं है लेकिन आप तगो तो कर ही जा रहे हैं, आपकी फेट लाइन बड़ी अच्छी है, आपकी स्ट्रगलिंग लाइन के ऊपर बड़ा कमाल किस्म के वो स्टार्स बने पड़े हैं, तो शोहरत तो आ जाएगी ना। इसी तरह आपके हाथ में सेहत की लाइन ना होना इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि ना होगा बांस तो ना बजेगी बांसुरी, ना उसके अंदर से नेगेटिव चीज़ें पड़ी जाएंगी और ना वो हेल्थ के इश्यूज़ जो है ना वो ज़्यादा आएंगे। मेरे एक्सपीरियंस के दौरान मैंने जितनी चीज़ें देखी हैं, मैंने जब देखा है कि आपके अंदर हेल्थ की लाइन अगर बहुत ज़्यादा हैं तो वो कन्फ्यूजन्स पैदा करती हैं, और अगर नहीं है तो मैंने ऐसे हाथों को बहुत हेल्दी देखा है। इसी तरह से आपके ब्रेन लाइन के साथ भी ऐसी कुछ लाइनें वाबस्ता होती हैं जो इर्द गिर्द बहुत सी। तो आप बड़ी कॉमन सी बात है, आपने सुन रखी होगी पामिस्ट्री में, जिसके हाथों में बड़े सारे जाल होते हैं, वो बड़े मुश्किल लोग होते हैं, वो बड़े कॉम्प्लेक्स लोग होते हैं। मेरा ख्याल है कॉम्प्लेक्स नहीं होते, मुश्किल कह सकते हैं, या कहीं ना कहीं ज़हीन लोग होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ख्यालात चलते हैं एक दफ़ा। हमारे यहाँ माशरे में एक बड़ा अजीब सा अलमिया है कि हम लोग चीज़ों के नेगेटिव पहलू को इतना उजागर कर देते हैं और हमारे पास ये अल्फाज
हमें शायद मुझ जैसे नाक़िस तालिब इल्म से भी ऐसा होता है कि हम लोग इस तरह के अल्फाज का चुनाव गलत कर जाते हैं कि सामने वाला शायद उसकी स्ट्रेंथ को, नेगेटिविटी को इतना ज़्यादा फील करता है कि वो फिर परेशान करता है। मेरा ख्याल है जब डॉक्टर के पास, उस्ताद के पास, इसी तरह ही पामिस्ट के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास जब लोग आते हैं तो हमें उनको उनके पॉजिटिव पहलू भी बताने चाहिए, नेगेटिव की तरफ इशारा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपने उनसे पैसे लिए हैं, आप उनका चार्ट पढ़ रहे हैं, आप कैसे छुपा सकते हैं चीज़ों को, तो उनको बताएंगे, लेकिन उसी टोन में बताएंगे। अगर आप इतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं या पामिस्ट हैं तो देखें कि उनको किस लेवल पे जाके बताना है और किस तरह से आपको वही बात बतानी है। एक्चुअली वो एक शेर है किसी का कि सिर्फ अंदाज़े बयां बात बदल देते हैं, वरना कहने को कोई बात नहीं। तो इस तरह अदब के यहाँ भी पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, डॉक्टरी, हर जगह पे बहुत सारी बातें हो चुकी हुई हैं। हमें उसको सिर्फ अपने उस तरीके से बयान करना चाहिए जहाँ पर आपके पास आने वाला शख्स उसको उस स्ट्रेंथ को जान सके। आप गलत बयानी नहीं करेंगे, आप उसको सिर्फ एक बात को बताएंगे इस तरह से कि उसको वो ठीक तरह से उसको समझ पाए, उसकी उस स्ट्रेंथ को देखें। किसी के अंदर, हाथ के अंदर आने वाला एक साइन, हम तो ये समझते हैं कि ज़िंदगी के आने वाले हर नशेब व फराज दरअसल पॉजिटिव होता है। मेरा स्कूल ऑफ थॉट है कि हर चीज़ पॉजिटिव होती है। कुछ चीज़ें आपको सिखा के जाती हैं, कुछ चीज़ें आपको ब्लेस करके चली जाती हैं, बस इससे ज़्यादा क्या होता होगा। सो इसलिए जो मेरे स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं मुझे ज़रूर फीडबैक करेंगे जी, मुझे उसके कमेंट्स भी चाहिए, मुझे आप लोगों के साथ एप्रिसिएशन भी चाहिए और ताकि हम और सब्जेक्ट्स के लिए आइडियाज़ भी चाहिए। हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ बनाएँगे इंशाल्लाह, बहुत जल्दी आपके साथ राब्ते में आएँगे और एक नई वीडियो के साथ पेश होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।